आत्मकथ्य पद क्षितिज पार्ट 2 से लिया गया है। आखिर ये आत्मकथ्य पद क्यों लिखे गए? अपने जीवन के बारे में कवियों ने क्यों बताया गया है? तो इसके पीछे एक कहानी है कि जब जयशंकर प्रसाद एक पत्रिका का कार्य करते थे और जब पत्रिका का कार्य करते थे तभी आपस में कुछ कवियों के बीच चर्चा हुई और चर्चा में उन्होंने सबसे पहले जयशंकर प्रसाद को अपनी आत्मकथ्य लिखने के लिए कहा गया। तो जयशंकर प्रसाद ने कहा, मैं अपनी आत्मकथा क्यों लिखूं और मैं अपनी आत्मकथा में क्या लिखूं, यह मेरे लिए एक प्रश्न है। तब सभी कवियों ने कहा, नहीं, सबसे पहले आप ही अपनी आत्मकथा लिखेंगे। तब जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा लिखी और कुछ पंक्तियां उन्होंने यहाँ पर कुछ क्षितिज भाग में कुछ पंक्तियों को बताया है। वे पंक्तियां इस प्रकार है। मधुप गुन गुन कर कह जाता कौन, कहानी यह अपनी मुरझा कर गिर रही है। इस आत्मकथ्य पद का संदर्भ क्या होगा? जब हम आत्मकथ्य की व्याख्या करते हैं तो हमें संदर्भ और प्रसंग के बारे में जानना भी जरूरी है। तो यह संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आत्मकथ्य कविता से ली गई है और इसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं। प्रसंग क्या है? आखिर इन पंक्तियों में क्या बात कही गई है, यह जयशंकर प्रसाद ने क्या बताई है? तो प्रस्तुत पद में कवि ने अपने जीवन के दुख भरी क्षणों को याद कर कहानी को लिखने का कारण बता रहा है कि हमारे जीवन में क्या क्या दुख आए हैं, उनके कारण को वह इस पंक्तियों के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी बता रहे हैं। यह प्रसंग हुआ। अर्थ है व्याख्या। मधुप गुनगुन कर कह जाता कौन, कहानी अपनी मुरझा कर फिर गिर रही है। मधुप कवि कहते हैं कि मेरे जीवन रूपी बगीचे में एक मन रूपी जो भंवरा है बार बार गूंज रहा है। अर्थात भंवरा एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाकर गुंजन करता है, उसी प्रकार यहाँ पर कवि के मन में मन रूपी भंवरा गूंज कर रहा है और वह अपनी कहानी कह रहा है। गुंजन करते हुए अपनी मन रूपी भंवरा गुंजन करते हुए अपनी कहानी कह रहा है। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन रूपी पत्तियां, मेरे जीवन उपवन की पत्तियां क्या हो गई हैं? मुरझा कर गिर गई हैं। अर्थात मेरे जीवन की जितनी भी खुशियां हैं वो चली गई हैं। इस अनंत आकाश, इस गंभीर अनंत नीलिमा असंख्य जीवन इतिहास यह लो। इस अनंत आकाश में अनेक क्षण ऐसे आते हैं और महापुरुष ने अपना जीवन इतिहास लिखा और वे अपना ही उपवास मना रहे हैं। जैसे मैं अपनी आत्मकथा लिखकर मैं अपना ही उपवास बना रहा हूँ। कवि कहते हैं, अपना व्यंग मलिन उपवास तब भी कहते हो, कह डालू दुर्बलता अपनी बीती। अपना उपवास करते हुए यह जीवन कथा फिर भी मैं लिख रहा हूँ। ये जीवन कथा मैं लिख रहा हूँ। मेरा जीवन अभावों और निराशों से भरा हुआ है। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। तुम यह जीवन कथा सुनकर तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मेरा जीवन क्या है? खाली घड़े के समान है। थैंक यू। आशा है आज का वीडियो समझ में आया होगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें